जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें आप दर्शन कर रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री साधना शिवोदय तीर्थ न्यास आश्रम के। यहाँ विराजित हैं विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान श्री आदिनाथ की अति मनोरम अतिशयपूर्ण चमत्कारी प्रतिमा, जिनके दर्शन करने यहाँ वर्ष भक्तों का आवागमन लगा रहता है। यहाँ राष्ट्र संत श्वेत पिष्ठाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के पावन आशीर्वाद से नमोकार ध्यानी गणिनी आर्यिका श्री विद्या जी माता जी एवं ज्योतिर्विद आर्यिका रत्न श्री विधाश्री माता जी अपने संग जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार, इंद्र भैया जी और बाल ब्रह्मचारिणी रज्जो दीदी, रजनी दीदी एवं संध्या दीदी के साथ चतुर्मास हेतु विराजमान हैं। अरे मैंने कि भगवान हमें सर्वनाश से कुछ नहीं लेना देना, हमें तो अपनी मूर्ति चाहिए। लेकिन मोहन नहीं तो मेरा भी मन खिन्न हो गया। मैंने कि पैसा नहीं मेरे पास में, अभी 10-5 लाख होता अभी देता, ये बताने लगते थे। नाना प्रकार के भाव, क्योंकि ऐसा जीवन है, अपना काम बनता है तो अपने हो जाते हैं और नहीं बनता तो वो पराये हो जाते हैं। ये प्रगति का नियम है। जिसके साथ जिंदगी भर गुजारते हैं सब कुछ वो देता है, और 1 मिनट अगर वो न दे तो हम उसके विपरीत हो जाते हैं। तो मानो ये मेरे साथ हुआ। पर मैं चलने लगा तो अजित सागर जी एक महाराज थे जो हमारे नरसिंहपुर के थे। उनने मुझको देखा, मेरा हाथ पकड़ा, क्यों रे कहाँ जा रहा है? हमारा परिचय पूछ के फिर महाराज जी के पास ले गए। ये बोले हीरा पन्ना का नाती है, मेरे दादा का नाम हीरा और मेरे दादा का नाम, दादा के दादा का नाम पन्ना लाल था, तो हीरा पन्ना लाल का नाती है। और यह नाती आपके चरणों में कुछ लाया। उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और सुपार्श्वमती माता जी के यहाँ कोई पंचकल्याणक हो रहा था, कोई बहुत बड़ी चीज बनी थी, मुझको याद नहीं अभी। तो मध्यलोक बना था शायद, मध्यलोक, हाँ। तो उसका पंचकल्याणक हो रहा था, वो हमें ले गए। भगवान का अभिषेक हुआ पंचामृत, और पूरा लोटा उठा के मेरे सिर पर डाल दिया और एक कलावा उठाया मेरी दाई कलाई में बांध दिया। बोले मुनि बनेगा। अरे मैंने कि महाराज मैं देख नहीं रहा हूं महाराजों को क्या हाल है, सब भाग रहे हैं यहाँ वहां, कोई पैसे के लिए कोई किसके लिए। हम तो महाराज हमें माफ करो, हमें मुनि नहीं बनना है, आप तो हमें बता दो। बेटा अष्टांगिका के बाद आना, तेरी बात पूरी बता दूंगा। मैंने अपनी अटैची लगाई वापस देवनगर। कालांतर में क्या होता है, महाराज जी की समाधि हो जाती है। अरे मैंने कहा ये तो काम खराब हो गया। फिर मैं पुनः कुछ महीनों बाद समेत शिखर जाता हूं, और वहां आचार्य जो समय थे भरत सागर जी महाराज, उनके पास जाता हूं। उन्होंने कहा मूर्ति आ जाएगी। हम कैसे आ जाएगी? बोले जिस स्थान से चोरी गई उस स्थान पर 21 दिन, दशहरा से दीपावली तक या दीपावली से 21 दिन तक नमोकार मंत्र की आराधना की जाए तो मूर्ति आ जाएगी। मैंने कि महाराज आप ये बताओ, मुझे अकेले करना हो तो मैं कर लूंगा, और सबको करना हो तो मैं, बोले नहीं तुम अकेले कर लो। मैं अपने गांव आया और मैंने अपनी माँ से कहा, और गाड़ी तैयार की, सारा सामान रख करके, और मैं श्रेयांसगिरी पहुंच गया। और वहां पर मैंने 21 दिन तक अकेले, नीचे मुर्दे जलते थे, ऊपर पहाड़ था, घनघोर वियान जंगल में, मैं उतनी सी बात के लिए वहां पहुंच गया। पहले दिन तो कोई मुर्दा ही मेरे बगल में आके सो गया, मैं उसको धक्का दूं तो वो हटे नहीं। मैंने नमोकार मंत्र पढ़ा, हट गया। मैं प्रतिदिन 21 दिन तक वहां पर आराधना की। उस बार एक घटना हुई, एक छोटा सा बड़ी मक्खी होती है, वो दीप के ऊपर चारों तरफ मड़र आ रही थी। मैं कहीं दीप में न गिर जाए, मैंने उस मक्खी को पकड़ा हाथ से बड़े जतन से, और मैं दूर जाके पर्दे के बाहर छोड़ के आया गुफा के। फिर अपना हवन करने लगा। वो हवन करते करते वो मक्खी कब आके पुनः आके इतनी दूर छोड़ने के बाद पर्दा डला, उसके बाद आके उसी घी के दीपक में गिर गई, वो जलने लगी। और मैं सोचता था कि धूप का वो गिर गया, धूप गिर गई है।
बस मेरा हवन समाप्त हुआ। जब मैंने निगाह डाली तो वो मक्खी मरी थी, और उस समय वारांग चरित्र में अध्ययन कर रहा था, स्वाध्याय कर रहा था। नीचे क्या करता दिन भर, तो वो किताब मिल गई उच्चारित, तो उसमें लिखा था भोग पतंगे की तरह होते हैं, वो आदमी उसमें जल के खत्म हो जाता है। वो बात मेरे अंदर इतनी लगी, मैंने कि इस मक्खी को मैंने कितना बचाया और इसको छोड़ के आया हूं। महानुभाव, वह मक्खी मर गई, और मरने के बाद मैंने देखा तो मैंने कहा ये भोग तो ऐसे ही होते हैं, और उसी दिन मैंने ब्रह्मचर्य, तो उनका निमित्त मेरे जीवन को बदलने में दो लोगों ने, एक प्रभु ने त्याग किया, वो अपने स्थान से उठ के चले गए, चोरी हुए। एक वो निमित्त, एक गुरु विमल सागर जी महाराज का मेरे प्रश्न का उत्तर न देने में, न बताने पर मैं पुनः गया, तो ये दोनों गुरु हमारे, एक मूर्ति और एक विमल सागर जी महाराज, हमारे जीवन को बदलने में निमित्त हुए। और आज मैं इस हस्तिनापुर में गढ़नी आर्यका विद्याश्री संघ के सानिध्य में यहां पर रह रहा हूं, और उनकी कृपा से जब हम लोग यहां पर 2003 में आए थे, माता जी आई थी, मैं बद्रीनाथ से आया था, बड़े मंदिर में एक कमरे में अंतशाला बजा रखी थी, वहां पर माता जी हम सब लोग बैठी थी, और मैं जाप में था, क्योंकि हम लोगों का नशा है, जब तक 150 माला हमारी नहीं हो जाए तब हम लोग को नींद आती है, ना खाना पचता है। हम लोगों के जीवन में ऐसी मालाओं का नियम हो गया है कि उसके बिना हम लोग भोजन भी नहीं करते हैं। इतनी माला हो जाएंगी तभी भोजन करेंगे। और यहीं पे जब ये आश्रम बना, मैंने 4-4 बजे भोजन किया, जब तक माला नहीं हुई। तो महान भाव वहां पर बैठे थे, एक बहुत सुंदर चित्र आके मेरे सामने लग गया, आंख बंद करता था तो आचार्य भगवान विमल सागर मुझको आशीर्वाद देते हुए दिख रहे थे फोटो में, वो वहां से मुस्कान आ रही थी। मैं बड़ा आश्चर्य, आंख खोलूं तो फिर नहीं दिखे। फिर मैं बैठा तो हमारी पूजना आर्यका विद्याश्री माता जी, जिनको इस सदी में बहुत संत हुए हैं, जो ज्ञान और जो उनके द्वारा प्रदत्त, देवों द्वारा प्रदत्त अवधि ज्ञान है, इतना निर्मल है कि उसके बारे में हम कह नहीं सकता। इस धरती में कोई दूसरा आदमी उनके जैसा साधक, साधना के लिए तो आदमी पहाड़ में गर्मी में कई उपवास और एकांत कर ली, लेकिन जो सम्यक साधना है, आत्मा पूर्वक साधना है, आत्मज्ञान पूर्वक साधना है, जिससे देवता भी आके चरणों में झुक जाएं, वो साधना केवल विद्याश्री माता जी के पास है। विद्यानंद जी महाराज कहा करते थे उनके बारे में कि हे आदिनाथ की 2 पुत्री ब्राह्मणी सुंदरी थी, हमारी भी 2 पुत्री हैं, विद्याश्री और विधाश्री। और आचार्य विमल सागर जी बचपन में दोनों बेटियों को अगल बगल बैठा लेती थी और मलकती थे, उनके साथ खिलती थी। तो ऐसी हमारी माता जी हैं, उनके चरणों में हम नमन करते हैं। तो मैं वहां से लेकर के मेरा उस दिन से जीवन, मैंने भगवान के सामने नियम लिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य ले रखूंगा। शादी का तो मैंने नियम बहुत पहले ले रखा था, शायद 90 में कभी शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे सामने बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, मैं ऐसी उठक बैठक थी, जो शेर की तरह चलते थे, और जब उनकी शादी हो गई तो उनकी बीवी उनको धक्का मारा करती तो बेचारे खड़े रहा करते थे। तो मैं ये देख के लगता था कि ये शादी बेकार है, ये लोग अपनी घरवालियों उसके धक्के खाने के लिए शादी करते हैं। तो मैंने नियम लिया था शादी कभी नहीं करूंगा। तो महानुभाव, वो विमल सागर जी महाराज की कृपा से हमारा जीवन परिवर्तित हुआ है। और उनकी जब वो दिख रहे थे हमें फोटो में, तो मैंने माता जी से पूछा, माता जी मेरे सामने कौन है? बोले विमल सागर जी महाराज का आशीर्वाद आ रहा है। अच्छा, फिर मैंने आंखें बंद की, मुझको आवाज गूंजी ऐसी, माता जी ने कहा आप हाथ में स्वस्तिक बनाओ, और हाथ में स्वस्तिक बनाओ। और उन्होंने हमें अम्र कुष्मांडी की, और माँ अम्र कुष्मांडी माता सरस्वती की विद्या और घंटाकर्ण जी की विद्या प्रदान की। महानुभाव, ये आप लोगों को अतिशयोक्ति लगती होगी, लेकिन
वो जिस पद पर पहुंचे हैं, जिस देव गति में पहुंचे हैं, 100 इंद्रों में इंद्र होते हैं, उनके भी प्रतिन्द्र बने हैं। इतना बड़ा तपस्या के बाद उन्होंने उतना बड़ा पद प्राप्त किया है। आज उनके जन्मदिन पर उन आत्मा को बार बार श्रद्धा सुमन विनय अंजलि भक्ति नमन करते हैं हम लोग। और यह कार्यक्रम अभी और चलेगा। माता जी अपने उनके बारे में बात करेंगी। धर्म प्रेमी बंधु, यह भारत भूमि वास्तव में महापुरुषों की जन्म स्थली रही है। कण कण इसका जन्म स्थली महापुरुषों की जन्म स्थली से निर्मित है। जैसे पेड़ पौधे हमें छाया भी देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं और पत्तियों से उनकी औषधियों का निर्माण भी होता है, ऐसे ही माने उनका उद्देश्य परोपकार के लिए होता है। ऐसे ही महापुरुषों का जन्म परोपकार के लिए होता है। उनके उपकारों के लिए हम वचनों की सीमा में नहीं बांध सकते हैं, लेखनी की सीमा में नहीं बांध सकते हैं। उनका उपकार असीम होता है। जैसे पेड़ के नीचे खूंखार शेर भी आ जाता है और दयामयी गाय भी आकर बैठ जाती है, कोये भी बैठ जाते हैं, कूं करते हैं, और तोता मैना आदि सभी बैठ करते हैं, तो पेड़ों से छाया दे देता है, उसमें भेदभाव नहीं करता है। ऐसे ही महापुरुष में ऐसे विमल सागर आचार्य महाराज थे, परम पूज्य आचार्य महाराज। कभी उनके जीवन में हमने देखा, जब हम 13 साल की उम्र में थे तो तब से हम देखते रहे। जब हम छोटे थे उनके जीवन में कोई भेदभाव नहीं था, ना स्त्री का, ना पुरुष का, ना गरीब का, ना अमीर का, ना राजा का, ना रंग का, कोई भेदभाव। कोई भी पहुंच जाए, ना जैन अजैन, कोई भी पहुंच जाए, सबके दुखों को दूर करना उनका एकमात्र उद्देश्य रहता था। जब हम छोटे थे, प्राइमरी में पढ़ते थे, 6वीं क्लास में थे, तब महाराज आए थे टीकमगढ़ और कहने लगे, हम सवेरे दर्शन करने गए भगवान के, तो कहने लगे बेटा, मैंने नमोस्तु किया और नमोस्तु करके हमने कहा महाराज कहाँ चले हो? तो बोले पपोरा जी जा रहा हूँ, तेरे को चलना है? तो हमने कहा हाँ हाँ चलते हैं। तो हम दोनों को महाराज ने, हमने अपना बैग स्कूल का उसको मालिक के यहाँ रख दिया और जा कर के महाराज के साथ हो गए। महाराज दोनों को अपन बीच में और हम दोनों को अगल बगल में करके और संग को पीछे कर दिया और हमको लेके पपोरा जी गए। सारी वंदना की, आहार वंदना के बाद मैंने चौके में थोड़ा सा सब्जी और फल ये बनाने में थोड़ा सहयोग किया। सहयोग के बाद आहार उनके हुए। आहार के पश्चात जब महाराज जाकर बैठे तो बहुत कस की भूख लगाई थी और हमने मुंह उतर गया था महाराज के पास। जैसे ही हम बैठे बोले भूख लग रही है, तो हमने कही बहुत कस की भूख लग रही महाराज। तो इतने में आर के जैन आए और बम्बई वाले, तो उन्होंने 2 सेव फल महाराज के चरणों में रख दिए। जैसे ही रखे महाराज ने दोनों सेव फल को उठाकर और हमको देने के लिए कहा, हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही हाथ बढ़ाया और हमने भी लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो महाराज ने कैंची कर दी। एक बड़ा सेव था तो हमको दे दिया और छोटा सेव था वो
छोटी माता जी को दे दिया। तो हमने कहा महाराज आपने तो ये अच्छा नहीं किया। बोले क्यों? अब हम छोटे थे तो कैसे बोला जाता था, इतना विवेक नहीं था। तो बोले क्यों? तो हमने कहा ये बड़ी हैं तो इनको बड़ा सेव फल दे देना था आपको, हम तो छोटे हैं तो हमको छोटा दे देते। बोले समय आएगा बेटा तब तुम्हें सब पता चल जाएगा, सब अनुभव हो जाएगा। और जैसे ही इतने में पिता हमने दोनों सेव फल खाए। बोले पीछे जाके खा ले और कमंडल में से पानी पी लेना। तो हमने अच्छा खा के और कमंडल से पानी पी के, उसका छिलका फिलका था ना, तो हम जैसे ही खिड़की से डालने को हुए तो पिताजी ढूंढते ढांढते हम लोगों को बड़े गुस्से में आ रहे थे। तो हमने कहा महाराज पिताजी आ रहे हैं हमारे और वे आपसे पूछेंगे तो आप कह देना कि मिल जाएंगी और अभी है नहीं तो अभी हाल नहीं बरस जाएंगे आज से। तो बोले कि ठीक है जाओ तुम पीछे हमारे। तो हम जाके उनकी जो शास्त्र की हलवाई थी ना तो पीछे बैठ गए। और जब पिताजी ने नमोस्तु किया आके और कहा महाराज मेरी बेटी मिल नहीं रही है और कहाँ गई है मेरे को पता नहीं, आप बताओ कि कब मिल जा कहाँ मिलेंगी। तो बोले मिल जाएंगी तुम चिंता नहीं करो पहलवान, वो बेटी हमारी है। तो और नाराज गुस्सा हो गए कि बेटी हमारी है और मिल जाएंगी उनने कहा। तो बस वो जैसे ही बाहर निकले और हम लोग दोनों निकल के उनके पास गए और उनसे चिपक गए पिताजी से। और तो उनकी सारी गुस्सा ठंड गई और वो उन्होंने खाना लाए थे हमको खिला। हमने कहा मेरा पेट तो इतना भर गया था वास्तव में कि जैसे उन्होंने अमृत पिला दिया हो। उन सेव फल से हमारी इतनी क्षुधा शांत हो गई थी कि हमने शाम तक भी पिता ने बहुत मनाया। उन नहीं खा रहे थे वो, तो हमने एक गिलास उनके साथ खा लिया। तो उन्हें भोजन कर लिया पिताजी ने।